मेरा नाम राजेश है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं और भारत के लंबे हाईवे मेरा दूसरा घर है। इन सड़कों पर मैंने हर तरह की रातें देखी हैं। कोहरे में लिपटी हुई, बारिश से चीखती हुई और कुछ ऐसी जो खामोशी में इंसान को अंदर से खा जाती है। लोग समझते हैं कि हम डरना छोड़ देते हैं, मगर सच ये है कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आदमी के अंदर का हौसला भी आहिस्ता आहिस्ता चबा लेती है। ये वाकया 2019 की बात है, जब मैं नागपुर से कोलकाता की तरफ लोहा लेकर जा रहा था। लंबा रूट था, जिस्म थका हुआ था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर। रात के तकरीबन 1:30 बजे होंगे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों तरफ घने जंगल ऐसे खड़े थे जैसे स्याह दीवारें हों। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। न किसी गाड़ी की आवाज, न किसी आबादी की रोशनी। बस ट्रक की हेडलाइट्स थी जो अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी, और इंजन की भारी मुसलसल आवाज जो दिल की धड़कन के साथ मिलकर अजीब सा बोझ पैदा कर रही थी। मैंने रेडियो ऑन रखा हुआ था ताकि दिमाग जागता रहे, मगर अचानक वो भी एक तेज चरचराहट के साथ बंद हो गया। ऐसे जैसे किसी ने जबरदस्ती खींचकर आवाज को मार दिया हो और खामोशी को केबिन में धकेल दिया हो। उसी लम्हे मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, सर झुका हुआ। वो बिल्कुल साकिन खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो। मैंने ब्रेक नहीं लगाई, क्योंकि हर ड्राइवर जानता है कि रात के वक्त जंगल में किसी को नहीं रोकते, खास तौर पर जब सड़क इतनी वीरान हो। मगर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बिल्कुल करीब आकर लंबी और बोझिल सांस खारिज की हो। वो आवाज कान से नहीं, बल्कि सीधा दिमाग के अंदर उतरती चली गई, जैसे किसी ने अंदर बैठकर सांस ली हो। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में तेज सनसनाहट दौड़ गई। रीढ़ की हड्डी जैसे ठंडी हो गई और सीना इस जोर से भारी होने लगा जैसे दिल अपनी जगह छोड़कर कहीं और धड़क रहा हो। मैंने घबराकर पहले साइड मिरर देखा, फिर पिछला आईना। नजरें बार बार पीछे फिसलती रहीं, मगर सड़क खाली थी। पीछे बस अंधेरा बहता चला आ रहा था, ऐसा अंधेरा जो हरकत करता महसूस हो। अभी मैंने खुद को समझाने की कोशिश ही की थी कि शायद वहम हो, शायद थकान का असर हो, कि अचानक ट्रक के पीछे से एक अजीब बेतरतीब आवाज आने लगी, जैसे कोई सख्त चीज को लोहे पर घसीट रहा हो। पहले हल्की, फिर जरा तेज, फिर रुक रुक कर, और फिर वो आवाज बाकायदा वक्फों में बदल गई। कभी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से, बिल्कुल यूं जैसे कोई ट्रक के साथ साथ चल रहा हो और जानबूझकर शोर पैदा कर रहा हो। मेरे हाथ पसीने से भीगकर स्टीयरिंग पर फिसलने लगे। सांसें बेतरतीब हो गईं। मैंने रफ्तार तेज कर दी। इंजन की आवाज और भारी हो गई, मगर वो नामालूम शोर फिर भी पीछा करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जितना आगे भाग रहा हूं, वो उतना ही करीब आता जा रहा हो। फिर एकदम केबिन के पीछे वाली शीशे पर किसी का हाथ छपक कर लगा। एक वाजे हाथ का निशान, उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी, जैसे आम इंसान की ना हो। मेरा गला सूख गया, चीख हल्का में ही दब गई। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ लिया। आंखें सड़क पर जमी रहीं। उसी वक्त रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा, मगर उसमें कोई गाना नहीं था, न कोई न्यूज। बस एक औरत की मध्यम टूटी हुई आवाज थी, जो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, रोक लो, थक गए हो। वो आवाज जैसे कानों से नहीं आ रही थी, बल्कि सीने के अंदर गूंज रही थी। मेरी टांगें कांप रही थीं, घुटनों में जान नहीं रही थी कि अचानक वो आवाज भारी होती गई, गहरी होती गई, और फिर ट्रक जोर से हिचकोला खाकर रुक गया। ऐसा झटका कि सर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ लम्हे गुजरे, या शायद कुछ मिनट, अंदाजा नहीं। फिर सब खामोश हो गया, मुकम्मल खामोशी। जब हिम्मत करके आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था। नरम सी रोशनी सड़क पर फैली हुई थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा था। न वो जंगल वैसा लग रहा था, न कोई औरत, मगर केबिन के अंदर अजीब सी बू थी, और पिछले शीशे पर वही हाथ का निशान मौजूद था, अंदर की तरफ से बना हुआ। आज भी जब मैं लंबे रूट पर निकलने से पहले इंजन स्टार्ट करता हूं,
तो यही सोच दिल में उभरती है कि उस रात वो औरत वाकई सड़क के किनारे खड़ी थी या फिर शुरू से मेरे ट्रक में ही बैठी हुई थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है? मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।